की जमानत की अर्जी पर सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोषी है नौसिक्का। झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई गई थी। मधु कोड़ा कैबिनेट में मंत्री नौसिक्का रह चुके हैं और अब इन्हें जमानत मिल चुकी है। तो हिरासत अवधि देख करके जमानत मंजूर सुप्रीम कोर्ट ने की है। इससे पहले जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो नौसिक्का को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। नौसिक्का की याचिका पर सुनवाई की गई। सुशील पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और सुशील, बड़ी राहत नौसिक्का को, राहत अब मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ टिप्पणी आई सामने? जी देखिए, साफ तौर से एक बड़ी राहत फिलहाल जरूर कहीं ना कहीं मधु कोड़ा कैबिनेट के में मंत्री रहे नौसिक्का को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है नौसिक्का के खिलाफ, ऐसे में आज कोर्ट में दलील उनके वकील सिद्धार्थ दवे के द्वारा ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन चार्जशीट को लेकर फिलहाल अभी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले पर नौसिक्का के कुछ जमानत न देने का कोई आधार नहीं बनता है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष को नहीं सुना था, जिसके बाद अब कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देते हुए नौसिक्का को फिलहाल नियमित जमानत दे दी है। बहरहाल कोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है। अब ऐसे मामले में कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है वो फिलहाल चलती रहेगी, लेकिन अब इस पूरे मामले में अभी नौसिक्का की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये खतरा था कि उनको आने वाले दिनों में एक बार फिर से कस्टडी में लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं नियमित जमानत दे देने के बाद अब नौसिक्का को एक बड़ी राहत जरूर हाथ लगी है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लातेहार से, जहां बेरे के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 3 आईडी बम मिले हैं। 7-7 किलो के 2 आईडी बम और 5 किलो का 1 आईडी बम बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज किया। एसपी को मिले इनपुट के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ ने छिपाधोर थाना क्षेत्र के बेरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां बमों को बरामद किया गया। नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने के लिए जंगल में बम छिपाकर रखा हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज किया। पश्चिमी सिंहभूम के कुल्हान जंगल में फिर से आईडी विस्फोट हुआ। विस्फोट में जंगल में लकड़ी चुनने जा रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सवाल भी उठता है कि आखिर नक्सलियों के आईडी विस्फोट में और कितने मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा में पिछले कई दिनों से नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईडी का शिकार मासूम लोग हो रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के कुल्हान जंगल में फिर आईडी विस्फोट की घटना हुई, जिसमें लकड़ी चुनने जा रही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसके साथ जंगल जा रही उसके परिवार की 2 अन्य महिलाएं आईडी विस्फोट की चपेट में आने से बाल बाल बची। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में स्थित छोटा कुइड़ा गाँव क्षेत्र में मौजूद हूँ। और यहाँ आज सुबह इस छोटा कुइड़ा गांव का जो टूटी गुटू जमारगढ़ा क्षेत्र है, उसके पास जो जंगल है कोल्हान जंगल, वहां पर एक बड़ी घटना घटी है। यहाँ पाताहतु गांव की एक महिला नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट के चपेट में आ गई है और उसकी मौत हो गई है। आप यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं इस मैदान में, यहाँ लोगों की भीड़ उस मृतक महिला के शव को देखने के लिए जुटी हुई है। जनवरी महीने से चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान से नक्सलियों में खलबली है, लिहाजा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए आईडी को नक्सली प्लांट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही वृद्ध महिला का पैर जमीन के अंदर लगाए गए आईडी बम पर पड़ा, वैसे ही विस्फोट होने से महिला के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही मौत हो गई। और उसका पुलिस द्वारा अभी पंचनामा किया जा रहा है। पुलिस द्वारा घटना की छानबीन की जा रही है और आसपास के क्षेत्र के लोग उस मृतक महिला के शव को यहाँ देखने पहुंचे हैं। और क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। पिछले दिनों इस क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पिछले 3 महीनों में अब तक करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो सीआरपीएफ के करीब 12 जवान घायल हो चुके हैं। नक्सलियों के कमर तोड़ने के लिए कुल्हान क्षेत्र के जंगलों में कोबरा, जगुआर, सीआरपीएफ, जिला पुलिस समेत अन्य सुरक्षा बलों की दबिश है। इस क्षेत्र में पिछले दिनों भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोग चपेट में आए थे और इस क्षेत्र के कुछ लोगों की
पहले भी इस तरह की मौत हो चुकी है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। स्वास्थ्य सेवा में झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। झारखंड के प्रमुख शहरों में यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी। सरकार का दावा है कि इस नई सुविधा से प्रदेशवासियों को काफी सुविधा मिलेगी, तो वहीं कम समय में मरीजों की जान भी बचाई जा सकेगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर से अब हर दिन गहमा गहमी नजर आएगी। मरीजों को एयर एम्बुलेंस वैन में गोल्डन आवर के दौरान जीवन रक्षक की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट के स्ट्रेट हैंगर से एयर एम्बुलेंस वैन की शुरुआत कर दी। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता सहित कई विधायक और नेता मौजूद थे। सरकार का दावा है कि एयर एम्बुलेंस से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों को जल्द इलाज की सुविधा मिलेगी। कम समय में बेहतर इलाज की सुविधा सरकार देगी और पैसे नहीं देने पर भी गरीब लोगों को सरकार मुफ्त में भेजेगी। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो। झारखंड के प्रमुख शहरों में एयर एम्बुलेंस वैन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। इनमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह जैसे जिलों में सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस चालू होने से एयर वैन के कर्मचारी भी मुस्तैद हैं। मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा समय पर मिले, इसके लिए एम्बुलेंस वैन के कर्मी पूरी तरह तैयार हैं। हमारा मेडिकल सपोर्ट जो है वो आईसीयू है, एएलएस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, पूरा इंटेंस केयर यूनिट है। हार्ट पेशेंट हो, लीवर पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट हो, 2 घंटे पहले भी हमारे पास फोन आएगा तो हम टेक ऑफ करने के लिए विद मेडिकल सपोर्ट पूरे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ हम रेडी होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि सुदूर जंगल और पहाड़ों पर लोगों को बाइक एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है ताकि सड़क हादसे से लेकर गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को फौरन राहत मिले। ऐसे में एयर एम्बुलेंस वैन की शुरुआत होने से समय की कमी के चलते मरीजों की जान अब नहीं जाएगी, ये उम्मीद जरूर की जा सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में फर्जी तरीके से सरकारी राशन उठाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। राज्य में ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। राज्य में कई रसूखदार लोग राशन का उठाव कर रहे थे, वहीं मृत्यु के बाद भी फर्जी तरीके से राशन लेने का मामला सामने आया है। झारखंड में गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। गरीबों के हिस्से का अनाज रसूखदार लोग पचा जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, राज्य में रसूखदार लोग भी सरकारी राशन उठा रहे हैं और तो और लोग मृत लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से राशन उठा रहे हैं। सरकार ने फर्जी तरीके से सरकारी राशन उठाने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपने अभियान में ऐसे लाभुकों की पहचान की है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल है। रांची के अपर बाजार के एक बड़े व्यवसायी को विभाग ने 14 लाख रुपए का फाइन किया है। व्यवसायी 15 साल से सरकारी राशन का उठाव कर रहा था। बहुत मैंने अनियमितता धांधली एक तरह से किया लोगों ने, और सब धनी लोग किए, अफ्लुएंट लोग किए हैं। मैंने बिना परवाह किए गरीबों का हक मार रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, उन्होंने किया। अच्छे लोग ने, नाम नहीं लेंगे, यहाँ अपर बाजार का एक बड़े आदमी का। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और राशन कार्ड से नाम काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पीडीएस दुकानों पर डिलीट होने वाले नामों की सूची भी टांग दी गई है। 2 आदमी का नाम हमारे दुकान से कटा है, जिसको ग्राहक को पूछे तो वो लोग बताए कि हमारे अथी हो गए हैं, तो जाके हम फिर ऑफिस से वो 2 आदमी का डेथ सर्टिफिकेट अथी लेके उनका नाम कटवा दिए। हमारे यहाँ से भी एक आदमी का नाम कट चुका है और उनको मैं पहले भी बतला रहा था कि आप या तो राशन लेना बंद कर दीजिए या ऑनलाइन इसको डिलीट करा दीजिए। नहीं कराएं, उसके बाद उनको राशन मिलना बंद हो गया 6 महीने से। झारखंड में सरकारी राशन के वितरण में गड़बड़ छाला है। ऐसे में विभाग अलर्ट है। फर्जी लाभुकों के नाम तो काटे ही जा रहे हैं। सरकार एक ही परिवार में 1 से ज्यादा पीडीएस दुकानदारों के लाइसेंस को भी रद्द कर रही है। झारखंड में फर्जी तरीके से राशन उठाने के सनसनीखेज खुलासे के बाद हर कोई हैरान है।
न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 की तरफ से एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और न्यूज 18 की तरफ से इस आयोजन में मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। शिक्षा की चुनौतियों, संभावनाओं और सार्थकता पर चर्चा हो रही है। इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसा कोई इंसान यहां पे नहीं बैठा जो जिंदगी में कभी हारा नहीं या लूज नहीं किया, कहीं असफल नहीं हुआ। वी ऑल हैव, एवरीबडी हैज, बट वी हैव नॉट टॉट आवर किड्स हाउ टू लूज। And that is sad today. With the result, जब वो असफल होते हैं, जब जिंदगी में उतार आता है, they don't know how to handle it. Therefore, what do? They go into deep depression, they commit suicide. Are you with me? They go and commit suicide, which is sad. मैं अभी पढ़ रहा था कि to qualify for the IITs, साहब एक मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूं कि सबके पास मोबाइल फोन है, अपने हाथ में है। Get your mobile in the hand, please. Everybody, get your mobile in the hand, please. Okay. Get it, everybody, all the way up, and now kindly switch off, please. Kindly switch off. Kindly switch off. साहब, मैं आपसे एक बात इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप मेरे अगर दफ्तर में कभी आए और मैं अगर अपना मोबाइल के साथ खेल रहा हूं, will it be courteous to you people? Yes, no? No. So can we practice courtesy both sides? हमारे दफ्तर में वहां पे एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक बाहर साइन लगा हुआ है, नोबडी इज अलाउड टू ब्रिंग देयर मोबाइल इन आवर कॉन्फ्रेंस रूम, इंक्लूडिंग मी। आई एम नो एक्सेप्शन, माय मोबाइल इज आउटसाइड। कुछ दिन पहले हमारे यहां पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तो उनको रिक्वेस्ट किया, सब अपना मोबाइल बाहर रख दीजिए। बोले मैं क्यों साहब, मैं अगर मैं अपना मोबाइल अपने पास रखता हूं और आप मेरे दफ्तर में आते हैं, इज इट courteous to you? मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूं। इज दिस राइट? Should I do it? Am I authorized to do it? So I will not waste your time, but I will not let you waste my time either. आप अपना मोबाइल भी बाहर रखिए। I will not let you waste my time either. So मैं रखूंगा बाहर, लेकिन आपको रखने भी नहीं दूंगा अंदर में। We have to be very clear what we are doing here. Well, anyway, I was reading कि IIT qualify करने के लिए तकरीबन 1 million people appear for the exams. 1 million, 10 लाख, लेकिन सिर्फ 10,000 सीटें साहब, only 10,000 seats. Now imagine कितने लेवल पार करके आए 10,000 लोग। They are the cream of the country, intellectually highly qualified. The IQ is one of the top. But tell me, who has one of the highest suicide rate in the country? IITians also. Why? जानते हो, intellectually they are very strong, but emotionally they are very weak. Emotionally weak. साहब, आज की बात यह है, आपसे सवाल पूछता हूं, जब भी आप कोई जिंदगी में सफलता की कहानी सुनते हैं या देखते हैं या असफलता की कहानी देखते हैं, उसके पीछे देयर आर पीपल बिहाइंड इट। यस, नो? ओके, नाउ नंबर 1। नंबर 2, नेचुरल क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी अग्री दैट पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट्स? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, इनकरेक्ट आंसर। Folks, keep in mind, people are not assets. Only good people are assets, rest are all liabilities. साहब, दोबारा से कहता हूं मैं, only good people are assets, rest are all liabilities. Now, since you are all educationists here, only good people are assets. That means goodness must be cultivated. ध्यान दीजिएगा, गुडनेस अपने आप नहीं चली आती है साहब। गुडनेस इज एजुकेशन। गुडनेस इज एजुकेशन। आई डिडंट से गुडनेस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। गुडनेस इज एजुकेशन। फोक्स, जस्ट लाइक ए गार्डनर हैज टू प्लांट गुड सीड्स to have a good flowers and good fruits. He has to plant consciously plant करना पड़ता है साहब उसको।
तो शिवखोरा को सुन रहे थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। गर्मी बढ़ते ही झारखंड में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जल संकट ने भीषण रूप ले लिया है। चापाकल और कुएं सूख चुके हैं और लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की घोर किल्लत की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जलस्तर नीचे चले जाने से चापाकल और कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। यहाँ पानी का मेरा बहुत समस्या है। कम से कम 1/2 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक जोरिया है, वहीं से एगो डाड़ी छोटा सा हम लोग बनाए हैं, उसी से हम लोग पानी लाते हैं। पानी की घोर समस्या झेल रहे राज्य के 2 जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड की है, जहां लोगों के सामने पेयजल की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव की करीब 200 आबादी केवल एक चापाकल और एक कुएं के भरोसे है। गर्मी के कारण वो भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। ऐसे में परेशान लोग गड्ढे से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पानी भी नहीं है, नदी से पानी लेके जा रहे हैं। गड्ढा बनाए हैं नदी में, डाडी 1 किलोमीटर दूर है। बहुत समस्या है पानी के पीने के लिए। जल संकट की दूसरी तस्वीर पाकुड़ जिले से है, जहां गांव के करीब 90 परिवार पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव से दूर एक कुआं है, लेकिन गर्मी के कारण वो भी सूखने की कगार पर है। ऐसे में पानी के लिए विवाद नहीं हो, इसके लिए पंचायत के मुखिया ने लोगों को लाइन लगाकर बारी बारी से पानी लेने की सलाह दी है। हमारे गांव के लोग अपने अपने बर्तन को लाइन पर लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी समस्या हो चुकी है। यहाँ कुआं है, लेकिन बहुत कम पानी निकलने के कारण एक दिन पहले ही लाइन लगाना पड़ता है। जाहिर है जल संकट से लोग बेहद परेशान हैं और गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी ये समस्या और भी जटिल हो जाएगी। जरूरत है प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल पाए। जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ जो झारखंड में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।